नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ उत्कर्ष IAS चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सरकारी पत्र लेकर के आए हैं। सरकारी पत्र कहें या शासकीय पत्र कहें, एक ही बात है। तो आज हम सरकारी पत्र आपके सामने लेकर के आए हैं। इसको हम कई पार्ट में बताएं, कहने का मतलब एक ही वीडियो में हम इसको कई चरणों में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, इसको कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो 3 तरीके से बन सकते हैं। वैसे नॉर्मल में 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं, लेकिन तीसरे तरीके से प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न होता है जिसमें इसका प्रारूप पूछा जाता है कि आखिर इसका प्रारूप क्या है। तो आपको प्रारूप बताना रहेगा कि सरकारी पत्र पूछ लिया जाएगा, इसका प्रारूप बताइए, तो प्रारूप आपको बताना रहेगा। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक आता है कि सरकारी पत्र की विशेषता क्या है, इससे आपको परीक्षा में प्रश्न मिल सकते हैं। तो सरकारी पत्र की विशेषता भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा आता है कि सरकारी पत्र के उदाहरण भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से प्रश्न आते हैं। अगर जो आपको प्रारूप पता है तो प्रारूप, अगर जो आपको पता है तो आप दोनों चीज़ें साथ में कर लेंगे, क्योंकि अगर जो प्रारूप पता है तो उसी में ही आपको क्या वैसे ही लिख देना है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरी बात करूं तो अगर जो इसकी विशेषताओं के बारे में, तो शासकीय पत्र की कुछ विशेषताएं भी होती हैं कि आखिर कैसे लिखा जाएगा, किनको लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, इसकी शैली वगैरह क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और इसकी जो भी विशेषताएं हैं, ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, मतलब इसका प्रारूप है। प्रारूप में अभी आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि प्रारूप में कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे लिखनी है। और दूसरी चीज़ यही तरह मैंने कुछ विशेषताएं बताई, और इसका उदाहरण भी मैं आगे आपको बता दूंगा, उदाहरण वगैरह कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से आपको देखिए, जो ड्राफ्ट है इसको आप एक पन्ने पे बना लीजिए, मतलब अपने पेजेस जो कॉपी वगैरह हो उस पर आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने पे इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। स्टैंजा वाइज आप समझ लीजिए कि पहले ये आएगा। एक नॉर्मल में आप जब लेटर लिखते हैं तो जैसे छुट्टी पे, जैसे हम लोग क्या हाई स्कूल में होंगे या निम्न कक्षाओं में जब रहे होंगे, तो आप देखते होंगे कि लोग क्या करते थे, स्टूडेंट तुरंत एक एप्लीकेशन लिख देते थे कि पेट दर्द हो रहा है, हमें छुट्टी चाहिए। तो एक आइडिया तो आपको है ही कि आखिर छुट्टी ली जाएगी, तो उसके लिए लेटर कैसे लिखते थे। कुछ हद तक लेटर में कुछ चीज़ें नॉर्मल ही रहती हैं। आप किसी भी स्तर का कोई भी लेटर लिख रहे हो तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, और क्या करना है, एक शासकीय पत्र को लिख देना है, कैसे आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं, इसकी विशेषता क्या है। पहले हम विशेषताओं के रुख करेंगे, इसके बाद हम आएंगे इस पर। सबसे पहले याद रखिए, जो पत्र होते हैं ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के हेतु भेजे जाते हैं, मतलब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाते हैं। इसको एक अधिकारी लेवल का या उच्च कर्मचारी क्या होता है, अपने आदान प्रदान में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ही भेजे जाएंगे। अब फिर बात आती है कि ये कब भेजे जाएंगे। आखिर जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जा रहा है, ये कब भेजा जाएगा, एक पत्र कब भेजा जाएगा। जब पत्र का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, मतलब कोई विषय अगर जो कोई पत्र है उसका अगर जो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, तथा एक प्रेस से अधिकारी है, मतलब जो प्रेस जो है जो भेज रहा है वो एक अधिकारी है या उच्च स्तरीय कर्मचारी हो, या वो कोई उच्च स्तरीय कर्मचारी होगा, तो इस पत्र को व्यवहार में वो ला सकता है। या तो कोई अधिकारी हो या तो कोई उच्च स्तर का कोई कर्मचारी हो, तो इसको ला सकता है। इसमें यह चीज़ याद रखिएगा, इसमें किसी भी तरीके से जो प्रेस है उसके अपने निजी बातों को इसमें नहीं, मतलब जगह नहीं मिलती, मतलब अपना भावार्थ आप उसमें नहीं ले सकते। जो बात है क्लियर कट तरीके से आपको उसमें बतानी होती है। फिर कैसा होगा, दरअसल सरकारी पत्र पहले आपको जब परीक्षा में प्रश्न आया तो आपको कब कैसा नहीं लेना, मैंने बताने के पर्पज से यहाँ पे कब और कैसा का यूज करना है। तो कब कब लिखा जाएगा, जब विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो, लेकिन कैसा होगा पत्र, जब जो होगा कैसा हो। तो एक सरकारी पत्र निश्चित सांचे में ढला होता है, मतलब उसका एक प्रारूप होता है, मतलब कैसे कैसे लिखा जाएगा वो बिल्कुल फिक्स है कि ऐसे ही होना चाहिए। इसकी सामग्री तथ्यपरक होनी चाहिए, मतलब कि आप बातों को घुमाना नहीं है, जो सीधी बात क्लियर कट तरीके से बताना है। स्पष्ट होना चाहिए, सर्वदा शुद्ध होना चाहिए, और नियमों उपनियमों से आबद्ध होना चाहिए। मतलब जो सांचा दिया हुआ है कि विभाग का नाम पड़ेगा, पत्रांक पड़ेगा, कहाँ पे आपको महोदया लिखना है, कहाँ पे आपको सेवा में लिखना है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल फिक्स है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो वो क्या है, बिल्कुल तथ्यपरक होना चाहिए और उन नियमों से आबद्ध होता है। और इसका मुख्य विशेषता क्या, संक्षिप्तता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लिखते चले जा रहे हैं, जो बातें हैं मुख्य बातों को कहिए, और इसकी संक्षिप्तता इसका क्या होता है, मुख्य भाग होता है। लेकिन जब लेटर के जो कई परिच्छेदों में बांटा जाए, कई स्टेंजा में डिवाइड किया जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कैसे करना है। या स्वयं पत्र, यह पत्र क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, मतलब इसमें आपको किसी भी तरीके से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पत्र अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जो उसमें बातें लिखी गई हैं, जो पत्र में बातें लिखी गई, उनकी अगर जो आपको पुष्टि करना है, या कहें कि उनकी बात को विषय वस्तु की पुष्टि के लिए उसके साथ में संलग्नक लगा दिए जाते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कोई आपको ये चीज़ लिख के दी कि हाँ ये बातें हैं इसमें लिखी हुई, तो इसमें आपको क्या करना है, उसके साथ में आप एक पिन लगा दीजिए, स्टेपलर लगा दीजिए कि इसके साथ में ये चीज़ें भी हैं। आप अंदर की विषय वस्तु उसके साथ में संलग्नक के रूप में
बता दी जाती हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब संलग्नक के साथ में बातें जब लिखी जाएंगी तो उसको उसमें संलग्नक में नीचे पॉइंट दिया रहता है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैंने इसमें लगाया। कोई ऐसा तो नहीं कि बाद में उसने अलग से लगा दिया हो, तो ये बातें आपको लेटर में लिखनी पड़ती। अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। शासकीय पत्र की भाषा नितांत औपचारिक होती है, मतलब आपको जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको इसकी भाषा जो होगी बिल्कुल नितांत होगी। कहने का मतलब है कि औपचारिक रूप से लिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप अपने भाव को उसमें नहीं ऐड कर सकते, जो बातें वही लिखिए, बाकी आपको प्रिय या महोदय और इसमें इस तरह के शब्दों का यूज आपको नहीं करना रहता है। मतलब किसी व्यक्ति तरीके से आप अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप किसी भी तरीके से आप इन शब्दों का प्रिय वगैरह या जैसे अपने भावों को उसमें ऐड नहीं करेंगे। इसकी जो शैली होती है वो अन्य पूर्व शैली में लिखी जाती है, जानते ही होंगे। अब आते हैं इसके जो इसका ड्राफ्ट है, मतलब इसका जो प्रारूप है वो कैसे बनेगा। तो प्रारूप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप सरकारी पत्र का प्रारूप लिखा हुआ है, तो इसको आपको कैसे लिखना है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे जैसे मैंने बताया उसको लिखते जाइए, नहीं दिख रहा हो तो भी आप जैसे जैसे बोलता जाना उसको लिखते चले जाइए। उसको आप आगे मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें मैंने लिखा है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मैं बता तो रहा ही हूँ। तो सबसे पहले आपको रखना है पत्र संख्या। पत्र संख्या मतलब पत्रांक, जैसे मैंने कल बताया था कि जब कोई पत्र संख्या होती है इसमें लिखा रहता है 120/10 ब्रैकेट में का या और 2013-14 या इस तरीके से क्या होता है पत्रांक यहाँ पे पड़ा होता है। उसके नीचे विभाग का नाम होता है। क्या होता है? विभाग का नाम होता है। विभाग का नाम नीचे होगा, ऊपर होगा, पत्र संख्या कहाँ पे होगी इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। मतलब पत्र संख्या ऊपर भी हो सकती है, पत्र संख्या नीचे भी हो सकती है। विभाग का नाम आप मतलब पत्र संख्या आप साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बीच में ही लिखा जाता है, तो आप लोग इसको इसी तरीके से ही लिखिएगा। उसके बाद में प्रेषक जो भेज रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। प्रेषक लिखना रहेगा, वो अपना जो भी उसका जो पद है मतलब नाम पद वगैरह और पूरा वो अपना कार्यालय का पूरा वो यहाँ पे अपना लिखेगा। उसके बाद में सेवा में जिसको भेजना है वो आपको पूरा अपनी डिटेल यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद में जो इसकी विषय वस्तु है, आपने किस मुद्दे पर ये लेटर लिखा है, आशय क्या है आपका लिखने का, पीछे आपने जो पत्र लिखा है उसका क्या आशय है। लेकिन जब सेवा में जब आप लिख देते हैं उसके तुरंत बाद मतलब उसके थोड़ा सा नीचे देखिए एक लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींची जाएगी किस तरीके से। और कहने का मतलब ये कि ये ऐसा नहीं कि प्रेषक इधर लग दिया फिर सेवा में थोड़ा इधर साइड में होगा, ये बिल्कुल लाइन से होना चाहिए। प्रेषक के बाद एक कॉमा के बाद डैश डैश डैश, आपको क्योंकि अब प्रारूप लिख रहे हैं ना तो उसमें ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में उसके प्रेषक के ठीक नीचे सेवा में लिखना है, ये भी याद रखिएगा। प्रेषक के ठीक नीचे सेवा में होगा, उसके बाद में फिर कॉमा, फिर उसके ठीक नीचे दाहिनी ओर यहाँ पे स्थान एवं तिथि लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया नई दिल्ली दिनांक आज की डाल दी, तो कहने का मतलब यह है कि नई स्थान एवं तिथि, लेकिन वहाँ पे आपको लिखना नहीं है कि आज की तारीख और दिनांक आपने लिख दिया, वहाँ पे आपको डैश 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 कर देना है कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाती है। प्रारूप में आपको इसके बारे में आप देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे विषय लिखा जाता है कि आपने जो पत्र लिखा है उसका आशय क्या, आपने क्यों लिखा है, उसको कारण क्या है उस पत्र को लिखने के पीछे। तो आपने जैसे जो भी आपने मान लीजिए किसी दंगों के पर्पस से आपने लिख दिया है या किसी आपको जानकारी लेनी या कोई भी कारण है, आपने कुछ तत्काल प्रभाव में कुछ चीज़ लानी या ऐसा कुछ है, तो उसको आप तुरंत चीज़ों को जैसे भी आप लिखेंगे उसका जो विषय वस्तु सार वस्तु होगा वो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। मतलब जो ये पूरा लेटर है उसकी समरी आपने लिखा क्या है उसको लिख देना है। उसके बाद में आप महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे प्रिय वगैरह या इस तरीके के शब्दों का आपको यूज नहीं करना है। देख लीजिए ये लाइन बिल्कुल सीधी है, मतलब प्रेषक के नीचे सेवा में नीचे विषय, विषय के नीचे महोदय। तो मैंने बताया कि जैसे आपको लिखना क्या यही लिखना है जैसे मैंने बताया है, और डैश 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 करके लिखते चले जाना है। मतलब आपको लिखना है कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि डैश 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 ये काम जो भी आपके वो लिख दीजिए, जो भी आपको मतलब पत्र में जैसे होता है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ खत्म हो गया है लेकिन आपको कई भागों में पत्र को डिवाइड करना है, मतलब इसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो एक बात इसमें खास तौर पर याद रखनी है कि आपको नंबरिंग जो करना है वो 2 करना है, उसके बाद 3 करना है, 4 करना है। जितने भी आप स्टेंजा में इसको जितना भी लंबा मैटर हो जो भी आपको बांटना है उसको उस हिसाब से लिख दीजिए। लेकिन इसमें नंबर 1 नहीं लिखा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना। नंबरिंग में 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 तो यहीं से शुरू हो गया, उसके बाद में 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, जैसे भी उसको आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 2 तक लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कहने का मतलब प्रारूप में 1-2 लिख दीजिए उससे काम चल जाएगा।
फिर बात आएगी उसके ठीक नीचे, महोदय के ठीक नीचे यहाँ पे संलग्नक। संलग्नक मतलब उसके साथ में आपने क्या क्या लगाया हुआ है, मतलब कि आपने जो लेटर लिखा हुआ है इसकी पुष्टि करने के लिए आपने साथ में क्या क्या चीज़ें दी। आपने लिख दिया कि मैंने भेजा है या उन्होंने भेजा है, तो आपने उसके साथ में क्या लिखा है, प्रूफ है उसका कोई। तो कहने का मतलब उसके साथ में संलग्नक, या जैसे इसकी लिखी हुई बातों की प्रतिपुष्टि करने के लिए कि आपने जो बातें लिखी हैं सही है या क्या है, या और भी कुछ के साथ में आपको लगाना चाहते हैं कि आप अंदर की चीज़ों को देख लीजिए, तो आप संलग्नक आपको लिख देने होते हैं कि ये संलग्नक है साथ में। फिर बाद में यहाँ पे भौदी लिख करके अपना हस्ताक्षर करनी भी, और आप अपना पदनाम भी यहाँ पे अपना लिख सकते हैं जो भी है। आपको नहीं कहने का मतलब ये लिखा जाता है ऐसे, तो भौदी नीचे फिर अपना हस्ताक्षर फिर पदनाम लिख दीजिए यहाँ पे, से गृह सचिव लिख दीजिए, जो भी है उसको आप लिखा जाता है ऐसे। फिर बाद में है अगर ये जो लेटर लिखा हुआ है इसकी प्रतिलिपियाँ कई कार्यालयों में भेजनी है, तो आपको यहाँ पे लिख देना होता है प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित। तो आवश्यक कार्यवाही है तो अगर जो प्रेषित करना है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। लेकिन इसके बाद अगर जो ये लेटर टाइप किया हुआ है, मान लीजिए लेटर को क्या किया गया है, टाइप किया गया है, तो टाइप करने के बाद में अगर मान लीजिए टाइप किया तो टाइप कौन करेगा, टाइपिस्ट ही करेगा। तो किसी भी तरीके से अंत में यहाँ पे क्या होंगे, टाइपिस्ट के हस्ताक्षर भी करने अनिवार्य हैं, मतलब टाइपिस्ट यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेगा। तो इसकी मुख्य बातें क्या हुई कि इसके जो विशेषताएं हुई, विभाग का नाम मुख्य बीच में, फिर प्रेषक, फिर सेवा में। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि पूरी विशेषता क्या है, तो आपको लिखना है बाईं और प्रेषक का नाम, पदनाम और विभाग का नाम लिखा जाता है। उसके बाद में सेवा में जो है उसको लिखा जाता है, फिर दाहिनी और सेवा में के ठीक नीचे दाहिनी और स्थान एवं तिथि लिखी जाती है, फिर विषय वस्तु लिखी जाती है, फिर अभिवादन के लिए महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर जो कई चरणों में है तो उसकी नंबरिंग भी आप 1 2 3 के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद में उसके ठीक नीचे संलग्नक होता है, मतलब अगर जो इसके साथ में कोई संलग्नक दिए हुए हैं तो उसको आपको संलग्नक लगाना पड़ेगा। उसके बाद में उसके नीचे अगर जो उसकी प्रतिलिपियां अन्य कार्यालयों में भी प्रेषित करनी है तो आप अन्य कार्यालयों में भी क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। उसके बाद में साइड में आप देखेंगे तो भौदी लिखा रहेगा, तो भौदी भी आपको याद रखना है। भौदी तो आप याद रखिएगा, भौदी यहाँ पे लिखना है और जो साइन लिख देनी है, मतलब कि आपके हस्ताक्षर, उसके बाद में विभाग का नाम। तो ये तो हो गया एक प्रारूप इसका, कि प्रारूप जैसे जैसे ये सरकारी पत्र का प्रारूप है, बिल्कुल आप एज इट इज इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण के तौर पर। उदाहरण के इस पर जगह बची नहीं तो मैं आपको एक पेज पर दिखा रहा हूँ, इसको आप इसको देख लीजिए। सरकारी पत्र का प्रारूप है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी पत्र है इसके जो कब लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किनको लिखा जाता है, इनको सबको मैंने बता दिया। तो आइए इसको देख लेते हैं आखिर ये पत्र कह क्या रहा है। तो अब देखिएगा, इसमें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आप ये देख सकते हैं। इसमें आप देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको क्या लिखा है, प्रेषक लिखा हुआ, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रेषक काखागाय, पत्र संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। सरकारी या शासकीय पत्र का उदाहरण है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पत्र संख्या आपको दिख रही होगी। तो आप पत्र संख्या आप देखिए ऊपर यहाँ पे आपको दिख रही है उदाहरण। तो यहाँ पे पत्र संख्या लिखी हुई लेकिन विभाग का नाम नहीं लिखा हुआ। तो पत्र अगर जो कोई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भेज रहा है तो जरूरी नहीं विभाग का नाम लिखा ही होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रेषक है काखागा लिख दिया गया है। काखागा क्योंकि एक उदाहरण है तो उदाहरण में आपको काखागा ही लिखेगा। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन। क्या लिखा हुआ है, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन। उसके नीचे फिर सेवा में है, सेवा ने के नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर, ये देखिए लिखा हुआ है। उसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको विषय लिखेगा इलाहाबाद में लघु उद्योगों की स्थापना के संबंध में। इलाहाबाद में लघु उद्योगों की स्थापना के संबंध में लेटर लिखा गया है। तो फिर उसके नीचे देखिए आपको महोदय लिखा हुआ है। महोदय के बाद अगर जो आप देखेंगे तो आपको उसके नीचे और भी चीज़ें दिखेंगी, तो उसको हम दिखाते हैं आपको। तो इसे लिखा हुआ है मुझे यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग शासकीय पत्र संख्या, जो भी शासकीय पत्र संख्या है उसको लिखा हुआ है। दिनांक कितने को कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद में 500 बीघा भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस संबंध में कृपया अपेक्षित आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। फिर देखेंगे आपको यहाँ पे आपको लिखा हुआ भौदी मिलेगा, देख लीजिए भौदी लिखा हुआ है, हस्ताक्षर है, उसके नीचे काका का नाम मतलब उसके और जो भी उनका हो उसको आप लिखना है अनुसचिव। उसके नीचे आप देखेंगे इस पर यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिलिपि, तो आपको प्रतिलिपियाँ दिखी हुई हैं, वो प्रतिलिपि जो भी है 1 2 नंबरिंग की हुई है, उसको आप याद रखिएगा। तो चलिए छोटा है, कहने का मतलब इसमें स्टैंजा डिवाइड नहीं है, तो आपको इसमें नंबर 1 2 की नंबरिंग आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आप जब इसका जब प्रारूप लिखे तो उसमें नंबरिंग आप 1 2 की जरूर लिख दीजिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखने एक बार इसको फिर आप देख लीजिए,
शासकीय पत्र का प्रारूप है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपको परीक्षा में प्रश्न वगैरह आपको इससे मिल सकते हैं। तो ये आना ही एक स्वाभाविक सी बात है कि इससे प्रश्न आना ही आएगा। जब आएगा तो आपको इससे गलतियां वगैरह नहीं करनी है। इससे मतलब कि अगर जो आप इसको लेटर लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कहीं पे भी क्रॉस कटिंग वगैरह नहीं करनी। मतलब आपको कोई भी चीज़ जो भी लिखे बिल्कुल तथ्यपरक तरीके से जो भी लिखी जा रही है उनमें कटिंग मत कीजिए। मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश प्राप्त हुआ है कि, लेकिन आपने की में लिख दी बड़ी की मात्रा। मान लीजिए आपने बड़ी की मात्रा यहाँ पर लिख दी है, तो मान लीजिए आपने प्राप्त हुआ है कि आपने लिख दिया यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो आप क्या कर दीजिए, इस तरह आपको नहीं, अगर जो लिख दिया है तो इसको आप हल्का से कट यहाँ से कीजिए और इस तरह के लिख दीजिए तुरंत। मतलब जो भी आप हल्की सी कटिंग करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि की लिख दिया तो आपको इस तरह गोला कर दे, इस तरह ये नहीं करना है आपको कि पूरा भर दिया, ताकि उसकी निगाहें आपको, मतलब ऐसा नहीं, अभी एग्जामिनर का ध्यान आकर ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको जो कॉपी चेक करते हैं उनके आप ध्यान तुरंत उसी की तरफ कटिंग की ओर चला जाता है और आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके ओवर राइटिंग ना करें, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करें, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसको आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चीज़ याद रखिएगा, ये सरकारी पत्र का प्रारूप है। आगे मैं अर्ध सरकारी पत्र लेकर के आऊँगा और शासकीय और सरकारी पत्र में अंतर वगैरह मैं सब कुछ इस पर आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो कहने का मतलब ये कि इसको आप पूरी अच्छी से तैयार करिए। जो भी इसके जो विशेषताएं हैं इनको भी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि विशेषताओं में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं, तभी आप उसके आधार पर लिख सकते हैं। बाकी इसके जो कह सकते हैं कि इसके भाग वगैरह तो आपको दिखाइए, पत्र संख्या, विभाग का नाम, प्रेषक, सेवा में स्थान, तिथि, विषय, महोदय, संलग्नक, प्रतिलिपि, ये सब आप लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई विस्तृत रूप से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, आप हल्का दिमाग में रखेंगे आ जाएंगी। फिर ये याद रखना कि लिखना कहाँ पे, बाईं ओर है, दाईं ओर है, कैसे कैसे, इन सबको याद रखें। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है और इसमें कमी क्या रही है, और आगे की मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को उत्तर दे सकूँगा। दरअसल पिछला वीडियो मैंने डाला था, अभी तक मैं उसको कमेंट्स वगैरह मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी मैं आगे उसका रिप्लाई वगैरह देता रहूँगा। तो आप जो भी समस्या है आप उसकी रिप्लाई वगैरह भी कमेंट वगैरह कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा रिप्लाई वगैरह देने में देरी हो जाती है, लेकिन रिप्लाई मैं करूँगा जरूर, इतना आप याद रखेगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।